रिकॉर्ड तक ना हो पा रहा इतने दिन से, इसलिए वो उनका आने दो, ठीक क्या करो यार बेटा, आने दो अब जो कुछ है। अब इसलिए क्योंकि इनको बंद करने जाएंगे फिर वो सब बिगड़ जाएगा। मैंने हर तरीके की लाइट मंगा ली, लगा के देख ली, हो ही नहीं रहा कुछ भी, तब ठीक है जो हो रहा जैसा बन रहा बन तो रहा कम से कम। फिर मैं क्या करूँगा, घर पे स्टूडियो बनवा रहा हूँ तो घर पे करूँगा उसकी रिकॉर्ड, हाँ सिस्टमेटिक बनवा के वो फिर करेंगे। अभी जितना है उतना तो हो जाए। अरे स्टार्टिंग तो हो किसी चीज़ की। चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन से। डोमेन अपन डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज फिर स्टार्टिंग से देखते हैं डोमेन क्या है। फर्स्ट वन, फॉर 1/a वेयर a इज द फंक्शन ऑफ x, a कोई x का फंक्शन है, a इज द एक्सप्रेशन ऑफ x, एक x का कोई एक्सप्रेशन होगा, इज डिफाइंड for a not equal to 0 and a is defined। 1/a कब डिफाइन होगा, जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी। डिफाइन होने का मतलब है कि इसका आंसर डज नॉट एग्जिट नहीं आना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब है, डज नॉट एग्जिट मतलब इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि क्वेश्चन डिफाइन फॉर, मतलब उस वैल्यू के लिए फंक्शन या एक्सप्रेशन जो दिया है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगी। सो 1/a इज डिफाइंड फॉर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज डिफाइंड। सबसे पहले तो a डिफाइन होना चाहिए। जब a डिफाइन होगा तो 1/a डिफाइन होगा। a मतलब a वाली वैल्यू इनफाइनाइट ना हो। अगर नीचे ही वाला इनफाइनाइट दिया है, मैं लिखूं 1/∞, तो फिर तो उसकी डोमेन निकलेगी नहीं, क्योंकि ये खुद ही डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले तो a डिफाइन होना चाहिए, और 1/a को डिफाइन होने के लिए जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन, फॉर रूट ऑफ a इज डिफाइंड, रूट ऑफ a इज डिफाइंड, a is greater than equal to 0 and a is defined। अगर रूट ऑफ a कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तभी रूट ऑफ a डिफाइन होगा। और यहाँ पे a भी डिफाइन होना ही चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है। थर्ड वन, फॉर log a बेस या b बेस a is defined if a greater than 0, b greater than 0 and b not equal to 1। a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, और b ग्रेटर देन 0 में 1 भी आ जाता है, लेकिन b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब बेस कभी भी 1 नहीं होगा। फोर्थ वन, साइन इनवर्स a कॉस इनवर्स a इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब कोई आंसर आएगा बार बार, ठीक ना। डिफाइंड इफ a बिलोंग्स टू -1 to 1, a की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब इतना नोट करो, पर क्वेश्चन कराता हूँ।
हो गया। डोमेन के क्वेश्चन भी टफ होते हैं और डोमेन में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और रेंज के भी आ सकते हैं, दोनों के ही। तो डोमेन के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। फर्स्ट वन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+5। सो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे? वी नो दैट 1/a, a means any expression of x, f of x is defined if x+5 not equal to 0। कभी भी आप अगर ऐसा देखें कि ऊपर कांस्टेंट और नीचे कोई एक्सप्रेशन है तो हमेशा जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है उसे नॉट इक्वल टू 0 लिखो। इसका मतलब यह हुआ कि x नॉट इक्वल टू -5, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन -5 नहीं होगी। देन डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन d ऑफ x बिलोंग टू r माइनस और -5। -5 को छोड़ के वो सारी वैल्यू, तो सारी वैल्यू मतलब r, और किसको छोड़ रहे हैं? -5 को। सेकंड क्वेश्चन देखें, f ऑफ x इक्वल टू x -7, इसकी डोमेन निकालना है। तो चूंकि इवन रूट से, इवन रूट है तो आपने क्या किया? जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है उसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कि f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर, कभी भी रूट के अंदर कोई वैल्यू हो तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। ट्रांसफर हुआ। ये कैसे हो जाएगा? x मतलब डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन d ऑफ f बिलोंग टू, x की वैल्यू 7 के इक्वल है या 7 से ग्रेटर देन है। तो कोई चीज़ किसी से कितनी भी बड़ी हो, इन्फाइनाइट से तो छोटी ही होती है, क्योंकि इन्फाइनाइट के बारे में पता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट कहाँ तक आई? 7 से लेके इन्फाइनाइट तक। 7 पे क्लोज इंटरवल इसलिए आया, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन था, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आया। इन्फाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है, ओपन ब्रैकेट ही रहता है या स्मॉल ब्रैकेट ही रहता है, तो यहाँ पे स्मॉल आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डोमेन है उसमें उसका आंसर 7, x की जगह पे 7 भी पुट कर सकते हो, लेकिन इन्फाइनाइट तो पता ही नहीं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वन इज f ऑफ x इक्वल टू, पहले मैं कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। f ऑफ x इक्वल टू log 3 बेस x -2 ए दिया, तो log a या log b बेस a डिफाइंड if a greater than 0 and b greater than 0 and b not equal to 1। तो सबसे पहले जो बेस देखा वो 0 से बड़ा है क्या? हाँ है। बेस की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 0 से बड़ी है। और दूसरा 1 तो नहीं है, तो 1 भी नहीं है, मतलब यहाँ से क्लियर हो गए, बेस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना। आगे जाके मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि यहाँ बेस में भी x का एक्सप्रेशन दिया रहेगा और यहाँ आर्गुमेंट में भी x का होगा। उस केस में कैसे करेंगे जब डिस्कस करेंगे। अभी तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि देखा 3 मतलब 0 से ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्लियर है। अब इसको डिस्कस करना। एक ऐसा है x -2 ग्रेटर देन 0, ये मतलब आर्गुमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। सो x ग्रेटर देन 2, सो डोमेन इज d ऑफ x बिलोंग टू 2 to इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? नोट डाउन करो।
हो गया। So next question, f of x equal to cos inverse 3x minus 5, 3x minus 5। अब आपसे बोला गया इसका डोमेन निकालो, फाइंड डोमेन। सो कैसे करेंगे? जैसे आपने कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इनकी डोमेन जो होती है वो -1 से 1 होती है, बाकी नहीं होती, इनकी होती है। सो कॉस इनवर्स x बिलोंग टू -1 to 1, इसको ऐसे लिखें क्या, -1 कॉस इनवर्स x, सॉरी ऐसा लिखना चाहिए, फॉर कॉस इनवर्स x बिलोंग टू इतना। सो x बिलोंग टू, डायरेक्ट लिख दे रहे, गलत ही हो रहा है। कॉस इनवर्स x जो इसकी डोमेन होती है वो होती है -1 से 1। कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो होती है -1 से 1 होती है। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन मतलब वेरिएबल की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स x में वेरिएबल क्या है? x है, तो मतलब x की वैल्यू कैसी होगी? -1 से 1 के बीच में, ठीक है। मतलब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -1x1, ठीक है। अब कॉस इनवर्स x का तो अपन को समझ में आ गया, लेकिन अपने पास क्या दिया है? कॉस इनवर्स इतना, मतलब यहाँ पर x था और यहाँ x की जगह पे क्या लिखा है? 3x minus 5। तो ए वाला जो x है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनवर्स वाले, या आगे और भी बताएंगे, स्क्वायर वाले भी आएंगे, तो आपको ये जो कुछ लिखा है इस x को इस जैसा बनाना है, मतलब x को रिप्लेस करना है 3x minus 5 से। तो रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं होता कि सीधे सीधे पुट कर दो, यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो पहले क्या करेंगे? इस बीच वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से होगा और यहाँ भी 3 से होगा, समझ में आया? तो -3x इंटू 3। अब क्या चाहिए? बीच को -5 से वो करना, सब्ट्रैक्ट करना। सो 3x minus 5, सो -3 -5 -3 3 -5, समझ में आ गया? सो ये हो गया -8 3x -5 -2, ठीक है, क्लियर? -8 और -2 में स्मॉल वैल्यू कौन सी है? अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में उल्टा आ जाए कि यहाँ -2 आ जाता है सॉल्व करने पे, तो इसको तुरंत चेंज कर दो, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब ये लेस देन की यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, आगे पीछे कर दो उनको, क्योंकि हमेशा लोएस्ट इस साइड आएगी और ग्रेटेस्ट इस साइड आएगी। बस अब इसकी डोमेन क्या निकल आई? -8 से इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, सॉरी, ये तो एक छोटा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा और एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x² माइनस कुछ भी ले लो, 4 ले लो, सपोज 3 ले लो, चलो। इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखा, इसको मैं स्मॉल भी लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी लगा दो। तो चूंकि जैसा कॉस इनवर्स था वैसे ही साइन इनवर्स है, यहाँ पर भी फॉर साइन इनवर्स x डोमेन बिलोंग्स टू -1 to 1, वही क्लोज इंटरवल के साथ जैसा वहाँ किया था सेम यहाँ करेंगे। इसको भी लिखेंगे, इस साइड लिखते हैं, इसको भी लिखेंगे -1x1, ठीक है।
अब इस x को कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बनाना। तो सबसे पहले क्या है, x है तो x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो गया, a तो हो गया, a भी 1 और a भी 1, तो दोनों साइड 1 है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। गेट माने ये क्या कहलाया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, सही है, ठीक। अब दूसरा क्या चाहिए अपने को, -3, तो एक्स स्क्वायर -3 किया तो ये हो जाएगा 1 -3, सो एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू -2। उस साइड तो है ही नहीं कुछ, नोट करो, निकाल लो फिर जो कुछ आए। कुछ अभी एक काम करो, एक थोड़ा सा एक गड़बड़ है। गड़बड़ कैसी है कि कुछ बुक में क्या होता है, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, ये मत नोट करना, बता रहा हूँ फिर से गड़बड़ बता रहा हूँ। अरिहंत की बुक में, एक्चुअली मेरे को अरिहंत का याद आया, अरिहंत की बुक अगर आप देखोगे या कुछ बुक में और बुक क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना। आपके पास है बुक क्या, नहीं, चलो देखो फिर से देखो। एक कॉस इनवर्स 3x - 1 है, तो अगर कॉस इनवर्स x है तो ये डोमेन इससे बिलोंग करती। तो कई बुक में कैसा दिखता है कि -1 to 1 इसी को ले लेते, चलो ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हुई, दो चीज़ें कैसे हुई, एक क्या लिखा है 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 1। डोमेन में, रेंज में एंड और का मीनिंग अलग अलग होता है, मतलब जो आपने इंटरसेक्शन वहाँ पढ़ा था सेम मीनिंग वही। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन और मतलब होता है यूनियन। दूसरी चीज़, जब आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे तो एक समय में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एंड कब लगाना है और कब लगाना है, कन्फ्यूजन रहेगी। तो आप यहाँ से क्लियर रखो कि चूंकि ये एक ही स्टेप है और एक ही स्टेप को मैं दो पार्ट्स में लिख रहा हूँ तो इसमें हमेशा एंड आएगा। तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 5, सो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। ये समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही लेके चलना है, एंड 3x लेस देन इक्वल टू 1 + 5, सो 3x लेस देन इक्वल टू 6, सो x लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब आपसे पूछा गया है कि इसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ये जो कुछ दोनों आ रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब पहला आंसर आ रहा है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। तो अगर इसे आप नंबर टेबल पे लिखो तो 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.333 आएगा। तो 1.33 यहाँ आया 4/3, और ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इस साइड की सारी वैल्यू कवर है। ये समझ में आता,
इस साइड की सारी कवर है। दूसरा आंसर आया आपका, सेकंड आंसर था x लेस देन इक्वल टू 2। ये है 1 पॉइंट समथिंग, 2 यहाँ कहीं आएगा, अगर इसमें लिखते तो 2 यहाँ कहीं आता, अरे 1.33 है तो 2 यहाँ आता। और ये क्या लिखा, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 के इस साइड की सारी वैल्यू कवर है। समझ में आ गया? अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन यहां से लेके यहां तक का पोर्शन कॉमन है। अरे कॉमन क्या कहलाता, अगर आप ये लाइन खींचो तो दोनों में टकराना चाहिए। ये यहां से स्टार्ट हुआ, आप गिनती में ऐसे समझ लो, ये 2 है और ये 4.3 माने 1.3 2 के बाद ही तो आएगा, 2 से लेस देन होगा, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कवर कॉमन है दोनों में। कॉमन समझ में आ गया? डाउट? तो इसकी डोमेन आ गई आपकी, डोमेन बिलोंग्स टू 4/3 से 2। अब ये बिल्कुल सही, नोट कर लो। नहीं वो क्या होता मैं बताऊंगा उसको आगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, वो मेरे को थोड़ा सा वो हाई लेवल वाला याद आ गया था, इसलिए मैंने बता दिया। वो गलत है, वो मत काट, वो काट दो, वो गलत है। नहीं बेटा, अगर क्या है देख अपन कुछ कर रहे हैं, मान लो याद आ गया, तो आप क्यों गलत पढ़ो, मतलब क्योंकि एक ही बार पढ़ना आपको है नहीं सही। मैथ्स में इतनी चीज़ें हैं कि वैसे तो सब ध्यान रहती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे नेता लोग नहीं होते, उनकी ज़बान फिसल जाती, ऐसे अपनी भी दिमाग फिसल जाता है। पता अरिहंत में ऐसा दिया है, मैं एक आध बुक बताऊंगा आपको, एक क्या मतलब बहुत सारी है जिसमें वो उस टाइप से भी निकालते हैं, तो वैसे नहीं निकालना ऐसे ही। हाँ नहीं समझ में आया, कैसा बोला? बीच में भी और किस कंडीशन को लेते हैं? अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा बेटा अभी से मेहनत करना चालू कर दो, अब टाइम बचा नहीं है, 4-5 महीने बचे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ जाए, सब अच्छा रहे, क्योंकि अब नहीं है। आप ऑनलाइन तो टेस्ट नहीं लगेंगे, आपको जो भी हेल्प चाहिए टेस्ट पेपर से रिलेटेड या और क्वेश्चन चाहिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, अपन ने बहुत सारे टाइप करवाए हैं, अभी अपना काम चल ही रहा है, यहाँ नहीं आते लोग, लेकिन अपना टाइपिंग का काम चलता रहता है, वहीं प्रिंट होते हैं वहीं टाइप होते हैं अपने, क्योंकि तो सब अलग बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं मैंने अलग अलग टाइप के, तो हर लेवल के, मतलब जिस लेवल के आप चाहो, जितने चाहो, हज़ारों में क्वेश्चन है अपने पास, एक टॉपिक पे हज़ारों में क्वेश्चन है, किसी भी एक टॉपिक पे, मतलब इतनी आपकी बुक में नहीं होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास हर टॉपिक पे, तो आप बस करो। अब बिल्कुल लास्ट ईयर के पेपर देखते जाओ और एक बुक सॉल्व कर लो तो दूसरी बुक पे आ जाओ। कई लोगों के साथ बहुत अच्छा है, जैसे पीयूष तुम्हारे साथ, एक ख़त्म हो जाएगा अब तुम्हारा, 2-4 टॉपिक बचे, मैं इसी मंथ में ख़त्म करवा दूंगा, अगला मंथ नहीं आएगा, तो ये मैथ्स ख़त्म हो गया, तो अब इसकी प्रैक्टिस करो, मतलब अभी 6 महीने हैं प्रैक्टिस को, 6 ना सही 4 तो हैं, बाकी 4 महीने तो हैं, 4 महीने बहुत होते रिवाइज करने को। आप लोगों के भी मतलब जिनके नहीं हुए वो और करो, तुम लोगों के पास और 2 साल हैं, मैंने अभी 1-1.5 साल है, नहीं सही है, और इसका यूज करो। 1.5 साल पहले ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप 2-3 बार रिवाइज कर लो, नहीं तो क्या को किया, 2-3 बार का मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तब है मतलब। आप लोग भी अभी एक नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, फरवरी मार्च तक करा दूंगा, अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि आप लेवल पे आ जाओ, इसके बाद दिन भर लगेंगी क्लासें, सुबह 11 बजे से वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि होगा कैसे। अरे यार निमसेट क्या है, अरिहंत से थोड़ा सा हाई है निमसेट, अरिहंत में जितनी है उससे हाई है। कई क्वेश्चन आप इसमें क्वेश्चन पेपर देखोगे तो नहीं मिलेंगे उस लेवल के क्वेश्चन,
तो थोड़ा सा हाई है। मतलब ये आर डी शर्मा को टच करता है। आर डी शर्मा पूरी सॉल्व नहीं करवाता, लोग करते हैं, आर डी शर्मा भी दोनों पार्ट्स करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आर डी शर्मा भी पूरी लगा लो, नहीं तो आर डी शर्मा का कुछ क्वेश्चन का जो हायर लेवल है उसमें लेवल वाइज है, जो हायर लेवल है उसको टच नहीं करते लेकिन मिडिल तक जाता है उसके। आप पहले इस बुक को सॉल्व करो और फिर कुछ मत करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो। अगर आपसे बहुत सारे बन रहे हैं तो इस साल का भी बनेगा, और नहीं बन रहे हैं तो और मेहनत करो। नहीं, क्वेश्चन आर डी शर्मा से नहीं आते हैं, लेवल बता रहा हूँ मैं कि लेवल वो टच करता है। हाँ कुछ भी, हाँ 90 देखो, हाँ वही है। आप आर डी शर्मा भी ओपन करोगे ना तो उसमें भी यही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई दूसरे नहीं मिलेंगे। और इवन आप कोई भी राइटर की, एम एल खन्ना उठा लो, ये सेल्फ स्कोरर देखो, तो इसमें भी इसी लेवल के, मैं जो टेस्ट लेता हूँ वो भी इसमें से मिलेंगे या कहीं ना कहीं से मिलेंगे, उस जैसे मिलेंगे, वो नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन तो वही है जो है वैसे ही है। बस उनमें क्या होता है, कोई घुमा के दे दिया, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन दे दिया, या थोड़े में कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, वो है। लेकिन मेरा ऐसा हमेशा से इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आईआईटी भी पढ़ाई है और ये तो ठीक है पढ़ा ही रहा हूँ, तो हमेशा आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। माने मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि आप 12 घंटे पढ़ो, मैं कभी नहीं मानता मैं कि 12 घंटे पढ़ो। हम लोगों में नहीं पढ़ा और मैंने अब कोई नहीं देखा, ये बस ये नेमसेट में 1-2 लोग पढ़ाते हैं, उन्हीं का बस है। बाकी मैंने ऐसी कोई कोचिंग नहीं देखी जो 12 घंटे कंटिन्यू बिठाल के पढ़ाती हो। कोई भी IAS PSC मेरे सब दोस्त हैं, मतलब ये सब जो आप ओझा जी की बात कर रहे हैं ना, तो ओझा के लेवल के जितने इंदौर में टीचर हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हो गया, सिद्धांत जोशी जो कौटिल्य वाले हैं, मैंने सब कोई भी नहीं पढ़ाता 12 घंटे। और मैंने अपने आंखों से IAS बनते हुए देखे हैं लोग, क्योंकि हम लोगों की कोचिंग सेम फ्लोर पे थी मेरी प्रदीप सर की। तो IAS PSC के जो कुछ मैंने कभी नहीं देखा कोई 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा। एक सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। और आप किसी IAS का इंटरव्यू देखना जिसने फर्स्ट रैंक लाई हो, वो कहता है कि रिलैक्स होना चाहिए माइंड। एग्जाम के पहले आप, या किसी ने नीट IIT में क्रैक की हो फर्स्ट रैंक से, उसका भी देखना, वो हमेशा कहते हैं माइंड रिलैक्स होना चाहिए। आप प्रेशर में पढ़ोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए आप एक मेथड के 4 से 5 क्वेश्चन लगाओ, जरूरी नहीं है कि 50 लगाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन वो 4-5 ऐसे लगाओ कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता हो कि पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्यों आया। अगर आपके इतने कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी कर लोगे, ठीक ना। चलो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 3। मान लो ये क्वेश्चन है, फॉर cos इनवर्स x डोमेन बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 से 1 बिलोंग कर रहे, आपने लिख दिया -1 x स्क्वायर माइनस 3 + 1, ठीक है। इसका मतलब क्या कहना है कि x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर। अब समझो, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में सिंगल x था तो ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस √3 x प्लस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x माइनस √3 x प्लस √3 लेस देन इक्वल टू 1। पहले ऐसा लिख सकते कि नहीं। क्लियर। अब समझना वो एंड और वाला चक्कर, ये जो एक को सॉल्व कर रहा हूं, जैसे फर्स्ट वाले इसको x माइनस √3 x प्लस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, इसको लिख सकते हैं x माइनस √3 -1 लिख सकते हैं क्या। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसमें क्या करना है आपको, और का जो यूज है वो डायरेक्ट यूनियन के फॉर्म में करना। मतलब इसका जो आंसर आएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से लेके -√3 यूनियन ऑफ √3 से लेके इन्फानाइट। कुछ गलत कर दिया मैंने। नहीं, एक मिनट
सॉरी, चलो चलो नहीं 0 होता तो करते हैं। 1 मिनट नोट करो, इतना फिर बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करेंगे। फिर तो बेटा यहीं तक करो, वो 0 फिर यहीं तक करो, ये 2 स्टेप भी रहने दो, रुक जाओ, वो 0 ही बना लेंगे ना। लिख लिया। देखिए अब इसको x² माइनस 3 इस साइड 0 बना लो, 0 बनाएंगे तो +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ऐसे ही x² माइनस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x² माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a वाला हो गया x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करेंगे। x² माइनस इसे √2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो x माइनस √2 x प्लस √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस √2, हाँ, यूनियन ऑफ √2 टू इन्फिनिटी। ए स्टेप क्लियर हुआ। जब मल्टीप्लाई हो तो और आएगा, और जब प्लस हो तो एंड आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यूनियन आया, अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता तो एंड आता, मतलब वो इंटरसेक्शन आता। ठीक है, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा जब और देखेंगे। पहले नोट कर लो, और क्या है फिर कन्फ्यूजन दूर हो। समस्या आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट क्लास में मैंने इनइक्वलिटी का बताया था। मैंने क्या बताया, जब ग्रेटर देन हो तो रूट्स के बियॉन्ड क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। ये वही चीज़ लिखी जो मैं लास्ट क्लास में लिखवाई थी। मैंने कहा था कि जब रूट्स ए बी हों, मान जो भी हैं, तो यहाँ प्लस आता है तो प्लस निकालना तो ए वाला आंसर आएगा, और माइनस निकालना हो तो ए वाला आंसर आएगा, बताया था। तो अब इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, ए बीच वाला आएगा। डाउट है इसमें? वो पहला वाला मत करना, पहले वाला वो क्या है, बुक में तो ठीक है, लग दिया रहता है, वो सही तरीका वो होता है क्या, उससे रेंज निकालेंगे अपन। जो पहले तरीका बताया था वो रेंज निकालने का सही तरीका होता है, अब निकालेंगे जब बताएंगे। चले, हो गया। अब एंड नेक्स्ट वन कौन सा है, x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। जैसा मैंने बताया कि जब नेगेटिव हो तो पहले तो इसको x माइनस 2 x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब नेगेटिव है तो कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा x बिलोंग टू -2 से +2। ए स्टेप समझ में आए? और नहीं आया हो तो बेटा बिल्कुल जो मैंने इनइक्वलिटी में बेसिक बताया, कैसा बताया कि जो भी रूट्स निकलें, देखो मैं बताता हूँ यहाँ अलग से। अब एक दिन आप लोगों की क्लास लेनी है इनइक्वलिटी की। यहाँ पे x के रूट्स क्या निकले, -2 से 2, इस वाले में। इसको लिखो नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
प्लस माइनस प्लस होता है। अब आपको देखना है ए वाला साइन, ए साइन कैसा है, लेस देन का। लेस देन मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, इन दो के बीच में, तो यही आंसर है। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए था। अब ऊपर वाले को समझें, इस वाले क्वेश्चन में इसमें रूट्स क्या थे, इसमें रूट्स थे -√2 और +√2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, -√2 और +√2, प्लस माइनस प्लस। इस साइन को देखा, ये साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा, यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे आ रहा। तो यहाँ से लेके इस साइड की सारी वैल्यू इंक्लूड है आंसर में, और यहाँ से लेके इस साइड की भी सारी वैल्यू इंक्लूड है आंसर में। यही लिख दी मैंने। तो ऐसे मतलब कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं कि कहाँ से आया कैसे आया, आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है। ग्रेटर देन देखो तो बियॉन्ड द रूट्स जाओ, रूट्स के दोनों तरफ -∞ तक और इस साइड भी +∞ तक, और अगर लेस देन देखो तो दोनों रूट्स आंसर आएंगे। नोट डाउन करो, कर लिया। अब फाइनल आंसर, लंबा हो गया क्वेश्चन। फाइनल आंसर क्या होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो होगा इस वाले और इस वाले का इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, एंड, एंड लिखा है, तो इंटरसेक्शन मतलब -∞ -√2 यूनियन ऑफ √2 ∞, इंटरसेक्शन ऑफ -2 से 2। ठीक है, इस इनमें अब आपको या तो सिंपल समझ में आ जाए, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसके लिए बनाएंगे -√2 +√2, एक ऐसा था, इस साइड का पूरा और इस साइड का पूरा, ठीक है। और दूसरी वाले में √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक ना। तो दूसरे में है -2 +2, तो ये कहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा और +2 यहाँ आएगा। अरे इससे तो दूर ही आएगा, यहाँ √2 होगा कहीं, यहाँ पे -√2 होगा कहीं, सही ना। अब आपसे पूछा हूँ कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की इंक्लूड है आंसर में, और इसमें इतनी, तो कॉमन क्या आ रहा, यहाँ से लेके इतना पोर्शन और यहाँ से लेके इतना पोर्शन, यही आ रहा कॉमन। अरे कॉमन क्या कहलाता कि यहाँ से लाइन खींचे तो इससे टकराना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक टकरा रही और यहाँ से यहाँ तक टकरा रही। तो आंसर क्या हो गया फाइनली, डोमेन का, डोमेन बिलोंग टू, एक तो ये -2 से +2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, और यूनियन ऑफ -√2 से +√2। समझ में आ गई, ऐसे भी लिख दो अलग अलग तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बात वही है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लो फर्क पड़ रहा, जैसे जैसे बने वैसे वैसे बना लो। क्या बोल रहे, छोटा वाला आ गया। हाँ हमेशा तो उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ यार नहीं, नेगेटिव में तो छोटा ही हुआ ना बेटा, किसी की बात नहीं सुनना मेरे को, मैं और कंफ्यूज हो जाता हूँ कंफ्यूज मतलब वैसे नहीं, लेकिन क्या होता अब लिखते लिखते यार कई बार क्या होता, आप मानोगे नहीं, एक टाइम के बाद दिमाग ऐसे क्या हो जाता है कि स्लिप हो जाता है लिखते लिखते, कि मतलब सब सही चल रहा है सब सही है, लेकिन जब 2 मिनट बाद देखो तो यार ये स्टेप तो गलत लिख दिया, ऐसा होता है। तो फिर आप लोग जैसे कोई बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ सही देख रहा होगा, अपना दिमाग स्लिप हो गया। यहाँ तक डोमेन समझ में आ गई सबको, बिल्कुल क्लियर बताना आगे। अब जो अगला लेवल है डोमेन का वो थोड़ा सा इसी का अपग्रेड वर्जन है।
ऐसे ऐसे लिख लेना, ए वाला पोर्शन इतना, ए वाला एक कवर है बस, एक कवर्ड पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है मतलब। मिटा दूं, नोट कर लिया? अभी तक मैंने कितने तरीके बता दिए डोमेन निकालने के? 4 तरीके शायद डिस्कस कर लिए थे, 1/a, रूट a, लॉग और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। सो नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज इफ फंक्शन, मान लो 2 फंक्शन दिए हैं f ऑफ x और g ऑफ x, ये दोनों प्लस में हो चाहे माइनस में हो। 2 फंक्शन है, एक प्लस में हो चाहे माइनस, जैसे साइन x प्लस लॉग x दे दिया, ठीक है, तो प्लस में हो माइनस में हो, या फिर f ऑफ x इंटू जी ऑफ x हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो। लेट डोमेन ऑफ f ऑफ x is d1 and domain of g of x is d2, then required domain मतलब इसकी चाहे इसकी डोमेन, रिक्वायर्ड माने चाहे जब 2 फंक्शन प्लस या माइनस में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, तब उसकी डोमेन होगी d1 इंटरसेक्शन d2। दोनों डोमेन का आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकाल देना। 6 इफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अभी पीछे बताया था जो मैंने फर्स्ट वाला, वो था ऊपर कांस्टेंट होगा नीचे x का एक्सप्रेशन होगा, 1/a लिखवाया था ना, ऊपर कांस्टेंट होगा नीचे एक्सप्रेशन होगा। इसमें ऊपर भी एक्सप्रेशन और नीचे भी एक्सप्रेशन है, ऊपर भी कोई x की वैल्यू दी है और नीचे भी x की वैल्यू दी है। देन डोमेन ये d1 d2 लिखवा चुका हूँ इसलिए वो नहीं लिख रहा फिर से। d1 इंटरचेंज d2 माइनस g ऑफ x इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना नोट कर लो। क्वेश्चन है कि नहीं है? मिटा दूं। अब जैसे दो फंक्शन सम में हो चाहे डिफरेंस में हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो, लेट
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। मान लो एक क्वेश्चन है, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के आपको डोमेन निकालनी है। तो मैंने क्या कहा कि पहले दोनों की इंडिविजुअली डोमेन निकालेंगे, फिर उनमें क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। सो डोमेन ऑफ साइन एक्स इज, मान लो D1, D1 बिलोंग टू -1 टू R। साइन एक्स की डोमेन R थी, अरे कल अपन ने ग्राफ देखा था, एक्स एक्सेस पूरा कवर कर रहा था, ठीक है, R थी। एंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज D2, D2 बिलोंग टू -1 टू 1, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, -1 टू 1। ये चीज़ समझ में आती है। पहले साइन एक्स की डोमेन सबको पता है R होती, साइन इनवर्स की मैंने पीछे ही लिखवाई कि -1 टू 1 होगी। देन आंसर क्या आएगा फाइनल, या रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, D1 इंटरचेंज D2, इन दोनों का इंटरचेंज होगा। तो इन दोनों के इंटरचेंज मतलब डोमेन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगी, मतलब डोमेन कितना लिखा, R इंटरचेंज -1 टू 1। R और -1 और 1 में कॉमन क्या आएगा, अरे R मतलब सब कुछ आ गया और ये बस इतना ही सा है, तो यही आएगा, जो छोटी पोर्शन वैल्यू है वही आएगी कॉमन। सो डोमेन f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज -1 टू 1। ये दोनों मतलब ये f ऑफ x हो गए, या इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिख लो, साइन x प्लस साइन इनवर्स x। समझ में आ गया, डाउट? चलो बेटा एक और देखो, इकट्ठे लिखना। नेक्स्ट वन, f ऑफ x, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो लिखा है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, नेक्स्ट दिया। अब ऊपर भी x का एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी x का एक्सप्रेशन है, तो आपको पहले तो क्या करना है, दोनों की डोमेन निकालना है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। डोमेन ऑफ x प्लस 2 इज D1, देन x प्लस 2 की डोमेन क्या होगी, R। अरे यहाँ तो तुम कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको अलग मानना, इसको अलग अलग फंक्शन मानना, ये तो इसमें तो कुछ भी रख दो। D1 बिलोंग टू R, और नीचे वाले की, ये तो एक जैसे हो गया यार क्वेश्चन कुछ। डोमेन ऑफ x प्लस 3 इज, इसकी भी क्या होगी, R। हाँ नहीं, इसकी भी R होगी, लेकिन मैंने लिखवाया था बट जो डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू -3, तो डोमेन क्या आ जाएगी, माने फाइनल आंसर क्या आएगा, D1 इंटरचेंज D2 और माइनस जो था नीचे वाला था नॉट इक्वल टू 0, मतलब g ऑफ x माने x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों का इंटरचेंज, ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, तो R माइनस, समझ में है, क्लियर? कोई डाउट? नोट डाउन करो। कहाँ डाउट है? सर डाउट नहीं, वो वैसे क्यों है ना सर, R-3 लिख के और इनका इंटरसेक्शन करके तो वो R-3 आ रहा है। बिल्कुल सही। इस अकेले की डोमेन की बात कर रहे हैं अपन अभी,
नहीं, तो इसकी डोमेन थोड़ी निकाली मैंने एक क्या लिखा, x + 3 नॉट इक्वल टू 0। मैंने लिखवाया था g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, वही लिखना है, उसकी डोमेन ही निकालना। डोमेन तो अपन पहले ही यहाँ पे मैंने इसलिए स्पेशली यही लिखा, कुछ और नहीं लिखा। अब क्वेश्चन तो ऐसे हज़ारों हैं, फिर भी 8-10 तो मैं करा ही देता हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर रेंज के भी कराता हूँ। जो टॉपिक आपको टफ लगे या समझ में नहीं आए, उसको बार बार उसके क्वेश्चन करो। जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो उसके सबसे ज़्यादा करो, और जो इजी लगे उसमें तो बस 2-4 करके छोड़ दो। बस उसमें क्या वो टाइम ख़राब करना। जहाँ टफ लग रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब और करना है। हो गया।